हाहाकार मच गया। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। राम जी बोले क्या चाहिए? सती मैया ने कहा प्रभु जन्म जन्म शिव पद प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, मुझे यही वरदान चाहिए है? राम जी ने कहा आपने सीधे शंकर जी से क्यों नहीं मांगा? आप हमसे क्यों मांग रही हैं? शंकर जी से सीधे मांग लेती। मां ने कहा प्रभु वो मुझे देंगे नहीं, क्योंकि वो मेरा त्याग कर चुके हैं, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। और एक बात कहूं प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा लेकर आपके प्रति अपराध किया था, तो जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाप मेरे स्वामी मुझे स्वीकार करने वाले नहीं है, इसलिए आपसे वरदान मांग रही हूं। और एक बात और जानती हूं, मेरे स्वामी दिन रात आप ही का नाम जपते हैं, दिन रात राम 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 जपते हैं। यदि आप उनसे कोई बात कह देंगे तो वो उसको टालेंगे नहीं, वो मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूं। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उसी वरदान के कारण तेहि कारण हिम गिरिगृह जाए जनमी पार, तेहि कारण हिम गिरिगृह जाए जनमी पार, बते तन पाए सोहस वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म होता है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमांचल जी के यहाँ। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पांव को पखारा, पूजन किया और कहा नारद जी ये मेरी बेटी, इनका हाथ देखकर बताइए तो इनमें क्या क्या दोष गुण है। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए और कहे महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों, इनका सौभाग्य खंड होगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के ही नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी की सर्वदा पूजा होगी, जय जयकार होगा। आपके बेटी के कारण आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले हम तो दोष पूछे थे, आपने दोष तो बताया ही नहीं। नारद जी बोले महाराज होगा तब न बतावेंगे, बेटी में तो दोष नहीं है, कहिए उनका बतावें। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी शुरू हो गए, नोट करिए आपके बेटी का जो पति होगा अगुना अमाना मातु पितु हीना। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जिसमें कोई गुण न हो, यही बतिया हिमांचल जी समझ गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, नारद जी कहना चाहते अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। संत भैया बात वो नहीं होती जो कही जाती, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा, अमान होगा, यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं।
बिना माई बाप कहे प्रारंभ से ही उनके माता पिता नहीं है। अच्छा, उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल बोले अभी और कुछ बचा है क्या? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी जटिला अकामन नगनय मंगल वे। आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोर से कहिए। आप लोग जोगी नहीं देखे हैं। हमारे यहाँ गोरखपुर में एक संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय। गोरखपीठ, वहां जोगी होते हैं। गेरुआ कपड़ा पहन के, पगड़ी लगा के गेरुआ, हाथ में सारंगी लेके गांव गांव घूमत है सवेरे सवेरे। अब आप बताइए, आप अपनी बिटिया की शादी के लिए लड़का देखने गए, आप पूछे ये कौन है, तो ये लड़का है जो बियाह करेंगे। आप चाय पिएंगे कि भागेंगे वहां से? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। जोगी बोले क्या बोल रहे हैं? आगे सुनिए। उसकी विशाल जटाएं होंगी। जोगी जटिल विशाल जटाएं होंगी। हिमांचल जी कपार पकड़ ले, बोले बाप रे बाप, इतना खतरनाक दुल्हा। नारद जी बोले असली अभी बोला नहीं हूं। हिमांचल जी बोले इसके बाद क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा। नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले आप क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रहे। बावला दूल्हा रख दिया। अब पार्वती जी खुशी में रो रही हैं। नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं ये सब हमरे भोले भंडारी में है। लग रहा है राम जी से जो वरदान मांगा था वो मुझे प्राप्त हो गया है। मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। मां गदगद। थोड़ा रोने के बाद हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए अकेले। जाकर बोले उपाय है आपके पास? नारद जी बोले कैसा उपाय? हिमांचल बोले चेंज द दूल्हा, दूल्हा बदल दीजिए, कुछ भी करिए दूल्हा बदल दीजिए। हिमांचल जी की बात सुनकर नारद मंत्र सुनो, जो